नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। जो ये यहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ है वो किस तरह का एग्जीबिशन है? ये आम महोत्सव है और ये इंटैक और गोरखपुर यूनिवर्सिटी उद्यान विभाग और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के सौजन्य से हम यहाँ लगा रहे हैं। ये हमारा दूसरा इवेंट है। हम लोगों ने पिछले साल किया था वी पार्क में और इस बार हमने यहाँ। कितनी प्रजातियाँ का यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है? इसमें तो कुछ तो जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ हैं, जैसे आपका गवरजीत है, दशहरी है, कपूरी है, लेकिन कुछ नई वैरायटीज़ भी आई हैं जिसमें अल्फांजो है, अरुणिका है, अनामिका है और कलर्ड वैरायटीज़ कुछ नई आई हैं और कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जो अब गोरखपुर के क्षेत्र से विलुप्त हो रही हैं धीरे-धीरे। एक मालदा है जो बहुत बड़ा आम है, उसके पेड़ भी अब ख़त्म हो रहे हैं। तो इंटैक का एक ध्येय ये भी है कि पुरानी चीज़ों को प्रिजर्व किया जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। हमारा एक उद्देश्य ये भी है इस मैंगो महोत्सव का। तो मालदा की जहाँ तक बात किया है जिसको कपूरी यहाँ बोला जाता है? नहीं, ये कपूरी, बनारस में इसको बनारसी लंगड़ा बोलते हैं, बिहार में इसको मालदा बोलते हैं और गोरखपुर में इसको कपूरी बोलते हैं। ये मालदा जो अभी आप मेरे काउंटर पे देखेंगे लगा हुआ, ये काफ़ी बड़ा आम है। ये करीब 1-1 किलो का होता है, आधे से 1 किलो के बराबर का होता है। और अब ये विलुप्त प्रजाति है। अभी शैलेंद्र कुमार जी ने बताया भी कि बहुत कम आम रह गया और ये इसी इलाके में ही पाया भी जाता है। गवरजीत तो इसके जीआई टैग के लिए बात चल रही है कि अब हम लोग इसको गोरखपुर के लिए जीआई टैग के लिए गवरजीत को वो किया जाए। उसके लिए शैलेंद्र कुमार जी काम कर रहे हैं और उसमें उन्होंने एप्लीकेशन दे रखा है। अगर ये गवरजीत यहाँ पे जीआई टैग इसको मिल जाएगा तो इसकी इंपॉर्टेंस वैसी हो जाएगी जैसे गोरखपुर और सिद्धार्थनगर क्षेत्रों काला नमक के लिए मिल गया। एक ये बड़ा प्रचलन रहता है, ये क्या सीज़न पे है या क्या आप तो फार्मिंग करते हैं, आप इसको बेहतर बता पाएंगे? एक साल फसल अच्छी होती है, अगले साल ख़राब हो जाती है, फिर अगले साल अच्छी होती है, तो ये क्या है? ये असल में ये फिनोमेना सही है। और एक साल प्लांट फ्रूटिंग स्टेज में होता है और अगले साल वेजिटेटिव स्टेट में होता है। वेजिटेटिव स्टेट में उसमें पत्ते और डालियाँ ज़्यादा आती हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी वैरायटीज़ डेवलप की जा रही हैं जैसे आम्रपाली या अरुणिमा या अरुणिका। ये छोटी वैरायटीज़ हैं, छोटे प्लांट हैं और इनकी प्रूनिंग करने से ये हर साल फलते हैं। तो उसकी टेक्नोलॉजी अब चेंज हो रही है और कुछ नई वैरायटीज़ भी इस तरह की आ रही हैं जो हर साल फलती हैं। अगर जनरल बात करें तो इस साल फल वाला साल है या? देखिए, ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो पेड़ इस साल आया है, फल पूरा फ्रूटिंग में दिया है, वो अगले साल देगा, अगले साल नहीं देगा। इस साल जिसने आपकी पूरी फ्रूटिंग दी है वो अगले साल आएगा, 60% आएगा, 40% नहीं आएगा। ये साइकिल हर प्लांट के साथ है और ज़रूरी नहीं कि पूरा बाग ही एक तरह का हो। कुछ बाग में प्लांट जो इस साल आए हैं वो अगले साल नहीं आएंगे, जो अगले साल आएंगे वो उसके अगले साल आएंगे। आज का जो ये प्रोग्राम हो रहा है, जो भी एग्जीबिशन कम टेक्निकल सेशन है, वो किस तरह का सेशन है और क्या है? नमस्कार, मेरा नाम अचिंत्य लाहिरी है। मैं इंटैक गोरखपुर चैप्टर का को कन्वीनर हूँ। इंटैक एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने हेरिटेज के कंजर्वेशन और अवेयरनेस के लिए काम करती है। हम अपने विरासत के अवेयरनेस के लिए और जागरूकता के लिए हम काम करते हैं। उसी दिशा में आम जो है ये भी हमारी एक नेचुरल हेरिटेज है, इसको एक नेचुरल विरासत माना जाता है। इसी के संरक्षण के लिए और इसके प्रति जागरूकता के लिए ये आयोजन किया गया है। अभी मुझसे पहले हमारे सदस्य नीरज अस्थाना जी आपको बता रहे थे कि आम की बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ हैं जो अब प्राय विलुप्त होती जा रही हैं। तो इन प्रजातियों पे काम करने के लिए, इसके अलावा पेड़ों का कैसे अच्छा रखरखाव किया जाए, कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाए, फलों की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, फलों को रसायन और स्टेरॉयड से कैसे बचाया जाए जिससे लोगों पे इसका हेल्थ इफेक्ट पे बुरा असर ना जाए, इन सब के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। तो जैसा अभी आपने सवाल में ही पूछा कि ये 2 हिस्से में कार्यक्रम है। एक इसका टेक्निकल सेशन है जो इन चीज़ों पे रोशनी डालता है और दूसरा इसका एक मेले का एक उत्सव का अरेंजमेंट है जिसमें आम की इस क्षेत्र की करीब 40 से ज़्यादा प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। बहुत सी ऐसी उसमें प्रजातियां हैं जिसका तो लोगों ने यहाँ पे नाम भी नहीं सुना होगा। इसके अलावा यहाँ पे आम के व्यंजनों का एक रेसिपी कंपटीशन किया गया है जो 3 कैटेगरीज़ में है, जिसमें फूड, बेवरेज, जैम, पिकल और जली 3 कैटेगरीज़ में रेसिपी कंपटीशन है। आम की टेस्टिंग हो रही है, आम का सेल हो रहा है। इसके अलावा गोरखपुर विश्वविद्यालय से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टअप चलाते हैं, वो यहाँ पे आम के व्यंजन सेल पे रखे हुए हैं। तो एक उत्सव का माहौल क्रिएट किया गया है और साथ ही साथ विरासत के संरक्षण में, आम के प्रजातियों के संरक्षण के लिए ये कार्य किया।